नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर मिथकों और गलतफहमियों से घिरा रहता है, हस्तमैथुन। यह मानव कामुकता का एक स्वाभाविक और स्वस्थ हिस्सा है, लेकिन कभी कभी यह समस्याग्रस्त हो सकता है जब यह आपके दैनिक जीवन में बाधा डालने लगे। इस वीडियो में हम अत्यधिक हस्तमैथुन से जुड़ी संभावित समस्याओं का पता लगाएंगे और इसे प्रबंधित करने के 10 व्यावहारिक तरीके साझा करेंगे। याद रखें, हम यहां ईमानदारी और खुलेपन के साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं। पोर्नोग्राफी अक्सर हस्तमैथुन का एक प्रमुख ट्रिगर होती है। यह अवास्तविक अपेक्षाएं बनाती है और हस्तमैथुन की आवृत्ति को बढ़ा सकती है। सबसे पहले अपने डिवाइस पर कंटेंट फिल्टर या ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, उन ट्रिगर्स को पहचानें जो आपको पोर्न देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि तनाव, बोरियत या अकेलापन। इन ट्रिगर्स से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें, जैसे व्यायाम, ध्यान या किसी दोस्त से बात करना। खाली समय और बोरियत अत्यधिक हस्तमैथुन को जन्म दे सकती है, इसलिए खुद को व्यस्त रखना महत्वपूर्ण है। अपने खाली समय को भरने और हस्तमैथुन के विचारों से खुद को विचलित करने के लिए नए शौक, रुचियां या गतिविधियां खोजें। यह कुछ भी हो सकता है जिसमें आपकी रुचि हो, जैसे कोई खेल खेलना, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना, पेंटिंग करना, लिखना या स्वयं सेवा करना। जब आप किसी ऐसी चीज में लगे होते हैं जिसका आप आनंद लेते हैं, तो आपके पास हस्तमैथुन के बारे में सोचने के लिए कम समय और ऊर्जा होती है। नियमित शारीरिक गतिविधि अत्यधिक हस्तमैथुन को प्रबंधित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। व्यायाम आपके शरीर में एंडोर्फिन जारी करता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाने, तनाव को कम करने और यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। यह दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, नृत्य करना या कोई अन्य गतिविधि हो सकती है जिसका आप आनंद लेते हैं। व्यायाम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ाता है। अकेलापन और सामाजिक अलगाव अत्यधिक हस्तमैथुन के प्रमुख कारण हो सकते हैं। जब आप दूसरों से जुड़े होते हैं, तो आप कम अकेलापन महसूस करते हैं और हस्तमैथुन के लिए एक आउटलेट के रूप में मुड़ने की संभावना कम होती है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने और नए शौक लेने का प्रयास करें, जहां आप नए लोगों से मिल सकें। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना, बिना निर्णय या प्रतिक्रिया के। यह हस्तमैथुन के आग्रह को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपको अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करता है। जब आप हस्तमैथुन करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, तो कुछ मिनट रुकें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हस्तमैथुन की आवृत्ति को कम करने के लिए अपने लिए विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना सहायक होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिन में कई बार हस्तमैथुन करते हैं, तो आप इसे धीरे धीरे एक दिन में एक बार कम करने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल या ऐप का उपयोग करें। ट्रिगर्स वे स्थितियां या चीजें हैं जो हस्तमैथुन करने की आपकी इच्छा को ट्रिगर करती हैं। अपने ट्रिगर्स की पहचान करना और जितना हो सके उनसे बचने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप पाते हैं कि आप बिस्तर पर जाने से पहले या इंटरनेट ब्राउज करते समय हस्तमैथुन करने की अधिक संभावना रखते हैं, तो इन स्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करें। नींद की कमी से आपकी आत्मनियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है, जिससे आप हस्तमैथुन करने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपकी ऊर्जा के स्तर, मूड और आत्मनियंत्रण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एक नियमित नींद कार्यक्रम स्थापित करें। एक आरामदेह सोने का समय दिनचर्या बनाएं और सुनिश्चित करें कि आपका शयन कक्ष अंधेरा, शांत और ठंडा हो। यदि आप अत्यधिक हस्तमैथुन के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपने दम पर इसे प्रबंधित करने में कठिनाई हो रही है,
तो एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेने से न डरें। एक चिकित्सक आपको अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने में मदद कर सकता है जो आपके व्यवहार में योगदान दे सकते हैं, जैसे कि चिंता, अवसाद, आघात या यौन आघात। अत्यधिक हस्तमैथुन को दूर करना एक प्रक्रिया है और रास्ते में असफलताएं आना स्वाभाविक है। अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें या असफलताओं के लिए खुद को दोष न दें। खुद के प्रति दयालु रहें और याद रखें कि हर कोई गलती करता है। यदि आप फिसल जाते हैं तो निराश न हो, बस धूल चटाएं, उससे सीखें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, हस्तमैथुन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन किसी भी चीज की तरह यह संतुलन के बारे में है। अगर आप अत्यधिक हस्तमैथुन से जूझ रहे हैं तो याद रखें कि मदद उपलब्ध है और छोटे बदलाव बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन युक्तियों को अपने जीवन में लागू करें और आप देखेंगे कि आप अपने यौन स्वास्थ्य और अपने समग्र कल्याण पर नियंत्रण रख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।